नमस्कार दोस्तों, आपका प्रदीप की पाठशाला में स्वागत है। आज हम 30 दिसंबर की करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम जो डेली रूटीन में नेशनल डेज और इंटरनेशनल डेज हैं उसको रिकॉल करते हैं एक बार। 60 सेकंड लगेंगे। 1 दिसंबर वर्ल्ड एड्स डे, 10 दिसंबर ह्यूमन राइट्स डे, 2 दिसंबर नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे मिथाइल आइसोसाइनेट, आपको याद होगी। 16 दिसंबर विजय दिवस, 21 दिसंबर सबसे छोटा दिन है मेडिटेशन डे, सबसे बड़ा दिन 21 जून, उस दिन क्या है, योगा डे। इस दिन मेडिटेशन, उस दिन योगा डे। 2024 में मेडिटेशन पहली बार और 2015 में योगा पहली बार। हम पढ़ चुके हैं, बस रिकॉल करा रहा हूं मैं। 22 दिसंबर बाय मैथ पढ़ लिया क्या, श्रीनिवास रामानुजन 22 दिसंबर। 24 दिसंबर कंज्यूमर डे, और कंज्यूमर को फिर प्रोटेक्ट भी करना है किससे, साइबर क्राइम से। इधर देखिए 24 दिसंबर को ही साइबर क्राइम डे, और इधर कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना है। 1986 वाला एक्ट आया था जी, बिल्कुल। 25 दिसंबर गुड गवर्नेंस डे, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वाजपेयी जी, उनका हैप्पी बर्थडे होता था 25 दिसंबर को। और 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस। हमने सब 60 सेकंड लगे हैं, हमने एक बार रिवाइज कर लिया है नेशनल डेज और इंटरनेशनल डेज के। ऐसे दिसंबर के किए हैं, ऐसे हम जनवरी के करेंगे। उसके बाद हम नोबेल प्राइज पढ़ रहे थे, हर सब्जेक्ट में दिया गया है, उसको भी हम रिवाइज करेंगे। लिटरेचर में नोबेल प्राइज किसको दिया है? लिटरेचर मतलब लिखना, लंबा लंबा लिखता रहता था, पोएटिक लिखता रहता, पोइम की तरह लिखता था, लंबा लंबा लिखता रहता था, पोइम की तरह लिखता था। फिर बोला और कोई है क्या जो मेरे जितना लंबा लिख सकता है? भाई कोई नहीं है, तभी तो तेरे को नोबेल प्राइज मिला है। और कोई, ठीक है। फिर वो बोला जलो मत, रीस करो, मेरी तरह लिखो, जलो मत। पीस, मारियो गेम खेला था, कोरोना आ गया, मर गया, रेस्ट इन पीस। मारिया कोरिना माचडो, वेनेजुएला से था, नोबेल पीस प्राइज मिला है वेनेजुएला से, नॉन वायलेंस के लिए। फिजिक्स का याद है ना, मार्टिन की मम्मी ने प्रे किया, हे देव मेरे मार्टिन को कलरक लगा दे फिजिक्स वाले डिपार्टमेंट में, वहां पर वो बैठ के क्या करेगा, इलेक्ट्रिक सर्किट में अपना डाटा फीड करता रहेगा। कलरक लगा दे, देव देवोरेट, मार्टिन मार्टिनिस। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में कल कैसे किया था हमने याद, चुरा लिया है मेरे बेटे ने ओ माँ घी को। इधर देखिए दोस्तों, चुरा लिया है मेरे बेटे ने, रोब चोरी करना, ओ माँ घी को। और जब ये गाना गा रहा है, जब वो सुसु कर रहा है। तो केमिस्ट्री का बहुत आसान था। अब आया मेडिसिन का, आज नया ये है। ये लड़का है एक, इसका एमबीबीएस में एडमिशन हो गया सरकारी उसमें, नीट का पेपर निकाल के, तो वो खुश हो गया। खुश होने के बाद इसकी शादी हो जाएगी, इसलिए खुश है। और साथ में इसको डेल का लैपटॉप मिलेगा और गुच्ची के कपड़े मिलेंगे पहनने के लिए। क्यों नहीं खुश होगा ये? बस हो गया, शादी होगी। 3 लोगों को मिला मेडिसिन के लिए, डेल है इसके पास, डेल का लैपटॉप है क्योंकि एमबीबीएस नीट का पेपर क्लियर किया है, डेल, और फिर गुच्ची के कपड़े पहनेगा। हो गया कि नहीं हो गया? मैरी, डेल, गुच्ची, सिंपल सा है, ठीक है। और किस चीज के लिए मिला है भाई? इन्होंने किया क्या ऐसा? देखो ये दोस्तों तलवार है, तलवार घूम रही है, ठीक है। इससे किसी किसी की रक्षा भी की जा सकती है, और इससे खुद को भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है, खुद की बॉडी को, ठीक है ना। इसीलिए जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको लेकर इन्होंने डिस्कवरी की है। इन्होंने क्या कहा है, रेगुलेटरी टी सेल एक्ट लाइक पीस कीपर, प्रिवेंटिंग द इम्यून सिस्टम फ्रॉम अटैकिंग इट्स ओवन बॉडी। भाई खुद की बॉडी को ही हमारा इम्यून सिस्टम नुकसान ना दे दे। उस नुकसान क्यों नहीं करता इम्यून सिस्टम, हमारी बॉडी को नुकसान क्यों नहीं करता? ये जाना है इन्होंने इस डिस्कवरी में कि हमारा इम्यून सिस्टम है, बाहर कोई से पैथोजन आ गया, कोई वायरस आ गया, उससे तो हमारा इम्यून सिस्टम लड़ लेता है और बचा लेता है, लेकिन हमारी बॉडी को वो प्रोटेक्ट करता है। लेकिन हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट क्यों करता है, हमारी बॉडी को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाता इम्यून सिस्टम हमारा? तो ये इस चीज के लिए इन्होंने डिस्कवरी की है 3 लोगों ने। एक बार नाम पूरा पढ़ लेते हैं, मैरी ई ब्रुनको, फ्रेड राम्सडेल, साइमन साकागुची, ठीक है दोस्तों। ये थी, धीरे धीरे करके नोबेल प्राइज भी हमारे याद हो गए हैं हमें। आज का पहला आर्टिकल पढ़ते हैं हम दोस्तों। हमने कल ना टाइगर की गणना, जनगणना
पढ़ा था कि पिछली बार 2022 में हुई थी, अब 2026 की चल रही है। और वहां पर एक टाइगर मिला है, कहाँ पे मिला है, ये गुजरात में मिला है। और कहाँ पे मिला है, रतन महल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मिला है। ठीक है, इस रतन महल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की खास बात है कि यहाँ स्लोथ बियर मिलते हैं। स्लोथ बियर रतन महल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलते हैं, और गुजरात और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे है ये रतन महल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो गुजरात एक मात्र ऐसी स्टेट है जहां लायन भी मिलता है, टाइगर भी मिलता है, और लियोपर्ड भी मिलता है। टाइगर तो अभी अभी मिला दोस्तों, लियोपर्ड पहले भी था, लेपर्ड। तो लायन शेर शायद गिर नेशनल पार्क है, गुजरात में गिर नेशनल पार्क है जहां पर लायन पाया जाता है। ओनली स्टेट टू होस्ट 3 बिग कैट्स साइमल्टेनियसली, ये खास बात है, मेरे को ये पॉइंट बताना था आपको आज। कल पढ़ा था तो हमने, लेकिन ये बात बतानी थी। ठीक है दोस्तों, ठीक है। एक आर्टिकल आया था उसमें माउंट एटना, वह मतलब वोल्केनो इरप्ट हुआ था। कहाँ पे है ये, इटली में है। माउंट एटना कहाँ पे है, इटली में है। इंपोर्टेंट, बार 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 ये होता रहता है, एटना काफी बार न्यूज में रहता है। तो अगला आर्टिकल क्या है, अगला आर्टिकल है सर एक एक्सरसाइज हुई है, और वो एक्सरसाइज किसने कंडक्ट कराई, इंडियन कोस्ट गार्ड ने कंडक्ट कराई है। और समुद्र में ऑयल स्पिल अगर हो जाए, ऑयल स्पिल हो जाए तो कैसे रेस्क्यू करना है, कैसे चीजों को बेहतर करना है, कैसे अपना रिस्पॉन्स देना है। तो इस एक्सरसाइज का नाम क्या है, रीजनल लेवल पोल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज। रीजनल लेवल पोल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज। जब मैंने इस आर्टिकल पढ़ा था दोस्तों, अगर मैंने नहीं पढ़ा होता और मैं पेपर में ऐसे ही बैठ जाता तो पता नहीं चलता दोस्तों कि ये इंडियन कोस्ट गार्ड ने की है। क्योंकि मतलब दिमाग में नहीं आता कि वो पोल्यूशन से रिलेटेड है। और एक्सरसाइज तो इंडियन आर्मी करती रहती है कि भी दूसरे देशों के साथ रिस्पॉन्स टाइम के लिए, HADR आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड ने की है, आप थोड़ा सा याद रखिएगा। और ऑयल स्पिल के बारे में बता चुका हूं, जब बड़े बड़े टैंकर होते हैं, हमने एक पहले भी आर्टिकल डिस्कस किया था, बड़े टैंकर हैं उनसे ऑयल, क्रूड ऑयल गिर जाए समुद्र में, उससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है मरीन इकोसिस्टम का। ठीक है, उसकी चीज के लिए, उसके पहले ही प्रिपेयर रहने के लिए रीजनल लेवल पोल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज को किया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल है दोस्तों दुलहस्ती। दुलहस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये कहाँ पे है, मतलब बांध बनाएंगे, पानी को रोकेंगे, एक नदी बह रही होगी तो फिर पानी को रोक के क्या कर बनाएंगे, बिजली। तो दुलहस्ती कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है दोस्तों, चिनाब रिवर के ऊपर इसे बनाया गया है। चिनाब रिवर पर एक और है बगलीहार, काफी बार एग्जाम में आया है, बगलीहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पे है, तो ये चिनाब रिवर पे है, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में, थोड़ा सा 2 मिनट लगेंगे। इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी 1960 में, हुई थी इंडिया और पाक के उसमें बीच में हुई थी, और किसने करवाई थी, वर्ल्ड बैंक ने करवाई थी। ठीक है, तो क्या हुआ, क्या समझौता क्या हुआ था इसमें, RBSICJ, RBSICJ, मैंने कैसे याद रखा था ICJ को, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। आई से इंटरनेशनल, सी से कोर्ट, जे से जस्टिस, ऐसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक रहती है, मतलब कि उससे याद किया था कि ICJ, आई से बना इंडस, सी से बना चिनाब, जे से बना झेलम, और RBS से रवि, ब्यास, सतलुज। तो RBS का पानी तो मिलेगा इंडिया को, ICJ का पानी मिलेगा पाक को। वर्ल्ड बैंक ने ऐसा समझौता करा दिया। तो अब क्या है कि जब ये हमला हुआ था, सर पहलगाम का हमला हुआ था, तो हमारे मोदी जी ने बोला कि एक स्टेटमेंट आई थी न्यूज़पेपर में कि पानी और खून दोनों एक साथ नहीं बह सकते, हम इस इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानेंगे अब से। तो इसलिए आप ये देखिए, ये चिनाब रिवर है, इस पे बना रहे हैं दुलहस्ती। चिनाब कहाँ पे है, ये है, और ये हिस्से में किसके आई थी, पाक के हिस्से में आई थी, पाकिस्तान के हिस्से में आई थी। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे टेररिज्म है जो वो मतलब ऐसे इम्पैक्ट करती हैं चीज़ें, तो ये वर्ल्ड बैंक ने बताई थी, तो कभी भी एग्जाम में आ सकता है, तो थोड़ा सा इस प्रकार से आप याद रखिएगा। ठीक है, तो फिर आगे क्या है, अगली आर्टिकल क्या है, रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट। रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट, एक स्कीम चलाई है, टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स। किसने चलाई है, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के द्वारा चलाई गई है, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के द्वारा चलाई गई है, इंपॉर्टेंट हमारे लिए। तो पहले जान लेते हैं कि इसका मतलब क्या है, रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट का मतलब। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं रेयर अर्थ मिनरल्स क्या होते हैं। वर्ड देखिए, रेयर, रेयर वर्ड इसलिए नहीं है कि ये मतलब बहुत कम पाए जाते हैं अर्थ क्रस्ट पे,
भूमि की सतह पे ये कम पाए जाते हैं, इसलिए रेयर वर्ड यूज नहीं है। मात्रा तो अच्छी खासी है इसकी, बट दिक्कत ये है कि ये प्योर फॉर्म में नहीं मिलते। कोई मिनरल है, मान लीजिए कोई मिनरल है, देखिए आप इसको देखिए, मैंने बनाया है ये रेड कलर से, तो ये ओरिजिनल है, जो ये रेड रेड है, ठीक है, रेड रेड है ये ओरिजिनल है। जो ये रंग बिरंगा कर रखा है ब्लैक कलर का, ग्रीन का, ये और है, कोई कुछ और आके इसके ऊपर चिपक गया है, मतलब ऑक्साइड्स बन गए हैं। कोई भी मेटल होती है उसके ऊपर ऑक्सीजन से उसकी रिएक्शन हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है एनवायरनमेंट में, ह्यूमिडिटी है, वाटर से रिएक्शन हो जाती है, तो प्योर फॉर्म में नहीं मिलते। और जब ये प्योर फॉर्म में नहीं मिलते, इसका यूज नहीं हो सकता। मात्रा तो अच्छी खासी है, बट दिक्कत यह है कि प्योर फॉर्म में नहीं मिलती। और जब ये प्योर फॉर्म से एक मतलब इनको प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस लगती है वो बहुत लंबी चौड़ी होती है, उसमें पैसा बहुत लगता है, उसमें रिसर्च बहुत लगती है, तो इसको बोलते हैं रेयर अर्थ मिनरल्स। फिर हम ऐसा है तो ये, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बहुत है दोस्तों, रेयर अर्थ मिनरल्स बहुत ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें सेपरेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है इनका। एग्जाम्पल के लिए स्कैंडियम, स्कैंडियम एक रेयर अर्थ मिनरल है। तो इनका बेनिफिट क्या है, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज होंगे, ये विंड टर्बाइंस में यूज होंगे, ये इलेक्ट्रॉनिक्स की जो भी चीजें बनती हैं, जैसे मोबाइल फोन हो गया, गैजेट आप जो भी देखते हो, उसमें सब में ये मिनरल्स यूज होते हैं। तो ये किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और हमारे पास है नहीं, हम करते हैं इम्पोर्ट। इम्पोर्ट कहाँ से करते हैं, चाइना से करते हैं। तो फिर चाइना के साथ क्या होता है, ट्रेड डेफिसिट रहता है। देखिए इंपोर्ट अगर हम ये करेंगे, ये स्कीम एप्लीकेबल करेंगे कि भाई हम अपने इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हो रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट, मतलब रेयर अर्थ जो मिनरल्स हैं, रेयर अर्थ मिनरल से ही फिर मैग्नेट बनाया जाएगा, परमानेंट मैग्नेट में कन्वर्ट करेंगे। तो ये स्कीम है रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट, REPM। तो इसको प्रमोट करने के लिए स्कीम चलाई है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ही आगे फ्यूचर है दोस्तों। जो भी गैजेट्स होंगे इलेक्ट्रॉनिक, वो इस रेयर अर्थ मिनरल से बनेंगे। तो हम चाहते हैं कि ये स्कीम को इम्प्लीमेंट करें, इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करें इंडिजिनस, ताकि चाइना से हम जो भी इंपोर्ट करते हैं वो इंपोर्ट हमारा कम हो जाए, ठीक है ना। इंपोर्ट विल रिड्यूस, नियरली 100% केम फ्रॉम चाइना। इस टाइम लगभग लगभग 100% चाइना से ले रहे हैं हम, जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो एक चीज और है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या, नीड टू एस्टेब्लिश एन इंटीग्रेटेड डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम फॉर सिंटर्ड REPM। एक वर्ड देखिए, सिंटरिंग प्रोसेस, सिंटर्ड सिंटरिंग से ही निकला है, SINTERING, सिंटरिंग। सिंटरिंग एक प्रोसेस है दोस्तों, जिसमें रेयर अर्थ, मैंने बताया ना मिनरल्स अलग अलग प्योर फॉर्म में नहीं है, इनको प्योर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। फिर उसको कैसे वाइबल बनाया जाए, इकोनॉमिकली वाइबल बनाया जाए, कैसे उसको यूज किया जाए, उसको यूज करने की प्रोसेस तक को हम सिंटरिंग बोलते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा याद रखना, सिंटरिंग प्रोसेस, कैसे हम उसका यूज में आ जाए वो चीज, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट दोस्तों, थोड़ा कंसेप्चुअल है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है रेयर अर्थ मिनरल्स के बारे में। नेक्स्ट आर्टिकल है यूएन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, CBD, यूएन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, CBD। ये अब आर्मेनिया में होगी दोस्तों, COP17 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोलते हैं, 17वें नंबर की आर्मेनिया में होगी। हर साल होती है क्या ये UNCBD, हर साल होती है क्या, 2 साल में एक बार होती है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में इसके तहत क्वेश्चन पूछा गया है। 2 साल में एक बार होती है, अभी आर्मेनिया में होगी, और इसका हेडक्वार्टर टाइप कहाँ पे है, मॉन्ट्रियल कनाडा में। आप ये याद रखिएगा, UNCBD, CBD की फुल फॉर्म क्या है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, 200 साल बाद एक बुद्धिस्ट साइट मिली है, कहां पे मिली है, जम्मू कश्मीर में, बारामुल्ला में 200 साल बाद 2000 साल पुरानी, 2000 साल पुरानी बुद्धिस्ट साइट है जम्मू कश्मीर में, बारामुल्ला में, ठीक है। रिसेंटली एक 2000 साल पुरानी साइट मिली है, कहां पे मिली है, सीधा क्वेश्चन आएगा। कामचटका पेनिनसुला कहां पे है दोस्तों, ये है रसिया में, ये रहा। जापान कहां पे, ये जापान है, ये पूरा रसिया ही है, देखो चाइना है। तो कामचटका पेनिनसुला मेरे को एक बार दिखाना था आपको, कहाँ सी पड़ता है ये बेरिंग सी है, ये पैसिफिक ओशियन है, ओके। एक अंडमान निकोबार आप जानते हो, इंडिया की टेरिटरी में आता है। तो बैरन आइलैंड कहाँ पे है,
अंडमान निकोबार में है। और बाराटांग मड ये कहाँ पे है, ये भी अंडमान निकोबार में है। बाराटांग मड और बैरन आइलैंड दोनों ही अंडमान एंड निकोबार में पाए जाते हैं, अपनी कॉपी में नोट्स में लिख लीजिएगा। एक फेस्टिवल है मणिपुर में मनाया जाता है, निंगोल चकोबा। निंगोल चकोबा अभी बनाया गया मणिपुर के लोगों के द्वारा, निंगोल चकोबा फेस्टिवल। ठीक है दोस्तों, यहाँ अभी तक थोड़ा ना फैक्ट वाली चीजें थी, भाई ये कहाँ है, फेस्टिवल कहाँ है। अब ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है, आपको जानकर बहुत सारी चीजों को बारे में जानकारी मिलेगी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्या हालात है। देखो दोस्तों, इंडिया में ना 17.5% वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है, जो टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उसकी 17.5% इंडिया में है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 3% ग्लोबल रिसर्च आउटपुट हमारे इंडिया में सिर्फ 3% होती है। वर्ल्ड में जितनी होती है ना उससे सिर्फ 3% हमारे होती है। तो आप ये देखिए, क्वांटिटी तो बहुत ज्यादा है पर क्वालिटी वाली बात नहीं है। भाई 100 लोग हैं इस दुनिया में, 17.5 तो अपने इंडिया के हो गए, ठीक है। और अगर 100 रिसर्च होती है एक साल में तो सिर्फ इंडिया की कितनी होती है, सिर्फ 3 है। मतलब ब्रेन तो बहुत है लेकिन वो ब्रेन आइडियाज में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है ना। तो इंडिया में रिसर्च में और क्या है, इंडिया है ना 0.6 से लेकर सिर्फ 0.7% ऑफ जीडीपी खर्च करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर। और इजराइल क्या करता है, लगभग 5.5% ऑफ जीडीपी। मतलब पैसा ही खर्च नहीं करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इंडियन गवर्नमेंट। हम कहने की बात ये है, तो सरकार को R&D पे पूरा इन्वेस्ट करना चाहिए। नई नई टेक्नोलॉजी उससे विकसित होंगी तो फिर वो हमारे देश के लिए बड़ा काम की होंगी। अब जितनी भी रिसर्च होती है ना वो सारी वेस्टर्न कंट्रीज करती हैं, यूएसए करती है, इजराइल है, इजराइल अब 5.5% ऑफ जीडीपी खर्च करता है, तो हमसे आगे क्यों नहीं होगा दोस्तों। वो होगा तो सरकार को थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। अब एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग डाटा देखने को मिला इस आर्टिकल में। 2023 में हुआई, चाइना की कंपनी है हुआई, उसने लगभग 23 बिलियन डॉलर R&D पे खर्च कर दिए। और इंडिया ने टोटल, इंडिया तो एक देश है, उस इंडिया ने कम खर्च किए, मतलब 23 बिलियन डॉलर से कम खर्चा किया था इंडिया ने R&D पे। और हुआई जो एक कंपनी है वो ज्यादा कर रही है, तो चाइना आगे कैसे नहीं निकलेगा दोस्तों। सोचने की बात है ये। दिक्कत क्या है, हमारे जो देश में प्राइवेट जो कंपनीज है उनके अंदर लो रिस्क एपेटाइट है, जो रिस्क नहीं लेती हैं, वो लेस फोकस ऑन R&D, फोकस ज्यादा कम है उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। दूसरी दिक्कत क्या है इंडिया में, ब्रेन ड्रेन की। IIT से पढ़े, बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़े, फिर वो अच्छे डॉक्टर बने, अच्छे साइंटिस्ट बने, फिर वो चले गए बाहर, USA चले जाते हैं बहुत मोस्टली लोग, और उनको हायर कर लेती हैं क्योंकि अच्छा पैकेज मिलता है, अच्छी सैलरी मिलती है और अच्छी सोशल रिस्पेक्ट मिलती है। इधर नहीं है इतना। इधर मैं बल्कि एक पर्सनल चीज बताऊंगा मैं, यहाँ पर ना UPSC को क्लियर करने की बड़ी वो रहती है, बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से लोग आते हैं और फिर वो करोल बाग, राजेंद्र नगर में चले जाके अपनी जिंदगी 3 से 4 साल लगाते हैं। सही और गलत वो तो एक अलग चीज है, लेकिन बहुत टाइम लगाते हैं, और क्योंकि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट से वो पढ़े होते हैं। तो एक ये भी है हमारे उसमें, UPSC क्लियर करो, अगर कोई इंटेलिजेंट है तो माँ बाप बोलते हैं तुझे तो UPSC ही करना है फिर। तो फ्री ब्रेन ड्रेन की एक दिक्कत है दोस्तों। USA, इंग्लैंड, बाकी लोग उनको अच्छे पैकेज के साथ बाहर वो फिर सेटल हो जाते हैं, तो एक ये भी है। तो सॉल्यूशन क्या है, गिव टैक्स इंसेंटिव टू पुश प्राइवेट कंपनीज। प्राइवेट कंपनीज को टैक्स में छूट दे दो आप। अगर इतना तुम रिसर्च पे लगाओगे तो तुम्हें टैक्स नहीं देना पड़ेगा, देना पड़ेगा तो बहुत कम देना पड़ेगा, ताकि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे अपना पैसा लगाएं, जैसे हुआई कंपनी है उसने लगाया। तो एक ये आर्टिकल आया हुआ था, ये कंसेप्चुअल था, मेरे को लगा कि आपके साथ शेयर करूंगा तो आपकी ब्रॉड थिंकिंग होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, इंडिया और ईरान के बारे में है। इंडिया और ईरान के बारे में है, तो इंडिया और ईरान की रिलेशनशिप के बारे में आया था, तो हमारे लिए जो लगा कि क्या प्रीलियम्स में आ सकता है, तो चाहबार पोर्ट है, इंडिया ने डेवलप किया है। बाईपास पाक, डायरेक्ट एक्सेस टू अफगान एंड सेंट्रल एशिया। एक बार थोड़ा मैप में देख लेते हैं। देखो दोस्तों, ये इंडिया है, ये ईरान है, और यहाँ पर है चाहबार पोर्ट। ये इंडिया ने डेवलप किया है ताकि हमारा सामान सीधा इधर आए, फिर रोड के रास्ते से, ट्रेन के रास्ते डायरेक्ट अफगानिस्तान चला जाए, और वरना पहले इधर जाते थे, पाकिस्तान के थ्रू जाते थे।
अब पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं, ठीक है ना। तो अब लेकिन हमें ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हमने चाबहार पोर्ट डेवलप किया है। किसके लिए किया है? सेंट्रल एशिया तक अपना सामान पहुंचाना है, अफगानिस्तान तक हमें बहुत सामान पहुंचाना है। तो पूछ लेंगे चाबहार पोर्ट कहाँ पे है? ईरान में है। एक पोर्ट का और नाम आपको याद रखना है, ग्वादर पोर्ट, ये पाकिस्तान में है, और ये चाबहार पोर्ट ये ईरान में है। चाबहार पोर्ट इंडिया ने डेवलप किया है। नेक्स्ट आर्टिकल है दोस्तों RCEP, मात्र 1 मिनट का है, ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा। और RCEP रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इसका फुल फॉर्म है। तो ये क्या है कि 15 मेंबर है, इसमें 15 देश हैं, और इसमें क्या है? FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मैंने अभी बताया था, इंडिया और न्यूजीलैंड ने FTA साइन किया है। तो 15 मेंबर हैं इसमें। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब एक देश से दूसरे देश में अगर कोई सामान जाएगा तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा, कोई टैरिफ नहीं लगाई जाएगी, आपको मैंने बताया था। RCEP, ठीक है। तो ये कब आया? 1 जनवरी 2022 को आया है ये, मतलब 3 ही साल हुए हैं, ज्यादा पुराना नहीं है। अब 4 साल ही समझ लीजिए, 2026 को 2 दिन बाद 4 साल हुए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? हम इसको डिस्कस इसलिए कर रहे हैं दोस्तों, RCEP में पहले 16 मेंबर सोचे गए थे। 10 एशियान के हैं, 5 ये हैं जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और चाइना। एक था इंडिया। भाई इंडिया भी इसमें सोच रहे थे कि इंडिया भी हो, लेकिन इंडिया ने नहीं। 2019 में बातचीत करने के बाद बोला कि हमें नहीं जम रही बात, हम इसका मेंबर नहीं बनना चाहते। तो फिर भाई नहीं बनना चाहते, कोई बात नहीं। तो अब कितने मेंबर हुए? 10 और 5 15, 10 और 5 15। और कौन कौन से हैं? एजियान जो देश, जो एक समूह है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें 10 लोग, 10 मेंबर हैं, 10 कंट्रीज हैं, वो सभी हैं। और उसके अलावा जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और चाइना। इंडिया मेंबर नहीं है, इंडिया ने अपने आप को पीछे खींच लिया था, ठीक है दोस्तों। तो एजियान के कौन कौन से देश थे? म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये 10 लोग हैं। आप याद रखिएगा, मैंने मैप में दिखा दी है, आप लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट है एजियान हमारे लिए। और ये RCEP के हैं 15। कैसे याद रखे? साउथ कोरिया और जापान तो मैंने एक साथ ले लिए, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड मैंने एक साथ ले लिए, चाइना मैंने वो कर लिए, ठीक है ना। मैप से ना याद रहती हैं चीजें। कैसे सर? जापान और साउथ कोरिया ऊपर एक साथ है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड एक साथ है, चाइना है ही। और हमने जो मतलब जब मैं तैयारी कर रहा था UPSC की 2019 में, ये बहुत न्यूज में रहा था। उस टाइम चाइना की वजह से ही हमने पीछे अपने आप को लिया था, वरना चाइना डंप कर देता अपने सारी। अगर हम FTA कर लेते साइन तो हमारी लोकल मार्केट के लिए बहुत नुकसानदायक रहता। तो हमने सही क्या फैसला लिया, ये आज लगभग इस बात को 6 साल हो गए। तो फैसला अच्छा था, इसलिए इंडिया ने पीछे अपने कदम ले लिए इससे। तो 5 ये याद हो गए ना, तो एजियान के 10 है, ठीक है ना। बार बार मैप देखोगे आपको याद हो जाएगा। दोस्तों आज की पाठशाला में इतना ही है। उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।